गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। कल हम पढ़ रहे थे औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में और उसको पढ़ते हुए हमने विभिन्न इतिहासकारों के मतों में जो भेद है उसकी चर्चा की थी कि विभिन्न इतिहासकारों के औरंगजेब की धार्मिक नीति के विषय में मतभेद है। कुछ एक इतिहासकार उसको धर्मांध मानते हैं, कुछ एक इतिहासकार उसकी धार्मिक नीतियों को राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ एक इतिहासकार ये मानते हैं कि वो धर्मांध नहीं था अपितु इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था पूरे देश पे या हिंदुओं पे। तो इस प्रकार से विभिन्न मतों के होते हुए हम औरंगजेब के कार्यों को दो भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रथम कार्यों की जो प्रथम अध्यादेश थे उनका मूल्यांकन कर लिया है। उनके मूल्यांकन के आधार पे हमने ये देखा है कि जो औरंगजेब की नीतियां थी उसके जो कार्य थे, प्राथमिक अध्यादेश थे, उसमें केवल उसने हिंदुओं के होली पे प्रतिबंध लगाया था। गुजरात में अहमदाबाद में उसने जो होली पे प्रतिबंध लगाया था केवल वही हिंदू विरोधी कृत्य लगता है। बाकी इस्लाम के प्रसार के लिए, इस्लाम की प्रमुखता के लिए किए गए उसके कार्य लगते हैं या राजनीति या सामाजिक सुधार से उत्प्रोत कार्य लगते हैं। तो उन कार्यों का विवरण हम आज करेंगे जो उसको धर्मांध या धर्म के प्रति असहिष्णु साबित करता है हिंदू धर्म के प्रति। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे कि औरंगजेब ने ऐसे कौन से कार्य किए थे जिनके कारण से वो जो है हिंदू विरोधी जो कहे गए थे। तो दूसरे कार्यों में उनको जो है हम मुख्य अध्यादेश के रूप में पढ़ते हैं। तो मुख्य अध्यादेशों में हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना। तो गुजरात के सूबेदार के रूप में जब वो कार्यरत था औरंगजेब स्वयं राजा बनने से पहले, तभी से उसने अपनी धार्मिक कट्टरता को लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने संबंधी हम विचार कर रहे हैं। तो गुजरात के गवर्नर रहते हुए औरंगजेब ने पहली बार जो है हिंदू मंदिर को तोड़ने की शुरुआत की थी। चिंतामणि मंदिर था अहमदाबाद का नव निर्मित चिंतामणि मंदिर था, उसको उसने तुड़वा दिया था और ऐसा ही नहीं अपितु तुड़वा करके वहां पे मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ से उसका धार्मिक कट्टर होना और हिंदुओं के प्रति कट्टर होना जो है साबित होता है। तो विभिन्न इतिहासकारों के इस बारे में भी काफी मतभेद हैं, इस पॉइंट को लेकर के भी। जैसे प्रोफेसर अतहर अली जादूनाथ सरकार, प्रोफेसर सतीश चंद्रा, उनके विचारों में मतभेद हैं। तो सतीश चंद्रा तो किसी भी तरह से औरंगजेब को धर्मांध शासक मान ही नहीं रहे हैं। वो तो ये मानते हैं कि औरंगजेब की गतिविधियों का जो आधार था वो राजनैतिक था। उसको जो उसकी धार्मिक जो कृत्य थे उसको उसकी धर्मांधता से न जोड़ करके, धार्मिक असहिष्णुता से न जोड़ करके उसको राजनीतिक आधार से देखना चाहिए, राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए। तो ये जो है उसकी धर्मांधता की नीति का परिणाम नहीं था। लेकिन जैसे कि हमने बात की है अभी कि गुजरात के गवर्नर के रूप में उसने क्या किया, फिर उसने शासक बनने के बाद एक फरमान जारी किया कि जो विभिन्न हिंदू मंदिर हैं उसको जो है कोई नहीं तोड़ेगा। ऐसा उसने फरमान जारी किया कि उसको तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोई नया मंदिर नहीं बनवाया जाएगा। तो ये फरमान औरंगजेब द्वारा जारी किया गया था। तो इसके बाद जो है ये फरमान भी ये साबित करता है कि हालांकि और मंदिर न बनवाने पर उसने पाबंदी लगा दी थी, तो हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए तो जो है उसने फरमान जारी कर दिया था कि इसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ से ये बात तो साबित हो जाती है कि उसके इस फरमान से कि वो जो है हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़ना चाहता था। फिर जो है इसके बावजूद भी मंदिरों को तोड़ा गया, उनके स्थानों पर मस्जिदों की स्थापना की गई।
1670 में हम बात करते हैं, एक फरमान जारी किया उड़ीसा के विरुद्ध कि 10-12 साल के अंदर यहाँ पे जो ईंटों के या चूने के जो बने मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए, और उसके फलस्वरूप बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा भी गया। तो इसके बाद जो है एक और हम उदाहरण देते हैं कि इस जो ये आदेश जारी किया गया था, इस आदेश के आधार पे ही काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, और काशी मथुरा का केशवनाथ मंदिर तोड़ा गया। मथुरा का जो केशवनाथ मंदिर है ये वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनाया गया था। वीर सिंह बुंदेला वही व्यक्ति है जिसने अबुल फजल की हत्या की थी जहांगीर के कहने पे, और अबुल फजल अकबर कालीन मुख्य साहित्यकार रहे हैं, और अकबर कालीन जो है मुख्य वजीर भी थे अबुल फजल। तो उसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी, और उनके द्वारा बनवाया गया केशवनाथ मंदिर जो है उसको तोड़ने का औरंगजेब ने आदेश दिया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। हम बात कर लेते हैं कि जयपुर में 66 मंदिर तोड़े गए थे, और उदयपुर में 173 मंदिर तोड़े गए थे, और चित्तौड़ में 63 मंदिर तोड़े गए थे। तो इस प्रकार से औरंगजेब के आदेश पर, सम्राट के आदेश पर विभिन्न राजपूत राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिर, विभिन्न मुख्य व्यक्तियों द्वारा बनवाए गए हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। उनको तोड़ा ही नहीं गया अपितु उनकी जगह पे मस्जिदों का निर्माण किया गया। तो इससे उसकी धार्मिक धार्मिक असहिष्णुता प्रकट होती ही है, धर्मांधता भी प्रकट होती है। तो यहाँ पे ए.एल. श्रीवास्तव मंदिर तोड़ने के आदेश देने के लिए कहते हैं कि उसने एक दरोगा की नियुक्ति भी की थी। ए.एल. श्रीवास्तव ये मत देते हैं। तो इस तरह से वो बताते हैं कि उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद निर्माण के लिए एक नया पद दरोगा की नियुक्ति की, और उसके तहत जो विभिन्न मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, उन मूर्तियों को जो है पैरों तले कुचलवाया गया और उनकी जगहों पे मस्जिदों का निर्माण किया गया। तो इसी बात को मद्देनजर रख करके दूसरे इतिहासकार हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए जो है इसके बारे में जो है एक और मत देते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि 1669 में, जैसे हिंदू मंदिरों के बारे में हम बात कर रहे हैं, 1670 की हमने बात की है, इससे पहले 1669 में जैसे कि हिंदू जो मंदिर हैं वो पाठशालाओं के रूप में भी प्रयुक्त होते थे। हिंदू लोग जो है ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण करने आते थे, बहुत दूर दूर से भी जो है जो मुख्य जो हिंदू मंदिर रहे हैं वो शिक्षा के केंद्र भी रहे हैं। जैसे कि केशव नाथ का जो मंदिर था वो शिक्षा के लिए मुख्य मंदिर रहा है। तो यहाँ पे हिंदू लोग जो शिक्षा ग्रहण करते थे और दूर दूर से शिक्षा के लिए आते थे, औरंगजेब को ये सहन नहीं था। तो इसके लिए जो है उसने ये आदेश दिया कि उन मंदिरों को तोड़ दिया जाए जिसमें बहुत सारे हिंदू इकट्ठे होते हैं, मराठा लोग इकट्ठे होते हैं। राज्य के प्रति विद्रोह की गतिविधियों को करने के लिए वो जो केंद्र रहे हैं उन मंदिरों को तोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया। इस बारे में प्रोफेसर सतीश चंद्रा और अतहर अली ये बयान देते हैं अपने, ये बताते हैं कि उसके ये जो कार्य थे ये उन राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए थे जो उसके राज्य में हो रही थी। उसके राज्य में हो रही अमानवीय गतिविधियां या विद्रोह के लिए जो स्थिति उत्पन्न हो सकती थी उन पे वो पूर्णतः अंकुश लगाना चाहता था। इसीलिए उसने उन विद्रोह को उत्पन्न करने वाले केंद्रों को ही समाप्त कर देना उचित समझा। हालांकि उसके बाद जो है इसने आदेश भी दिया था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए, जो पाठशालाओं के लिए यूज किए जा रहे हैं उनको तोड़ दिया गया। तो हिंदुओं को मकतब और मदरसों में भी अनुमति नहीं थी जाने की कि वो शिक्षा वहां से प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार से हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का जो उसका विचार था वो उसको धर्म के प्रति अंधा साबित करता है, असहिष्णु साबित करता है। तो इस प्रकार से हिंदू मंदिरों को बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जिसमें बहुत सारे राजपूत राजाओं और मराठों की जो भावनाएं थी उनको चोट पहुंचाई गई, और बहुत सारी स्कूलों और पाठशालाओं के रूप में यूज होने वाले मंदिरों को तोड़ा गया। तो सम्राट ने 1672 में एक और फरमान जारी किया कि गुजरात की जो जमीन वजीफे के तौर पे दी गई है, वजीफे के तौर पे उनको जो है अपने धार्मिक कार्यों के लिए दी गई थी, हिंदुओं को वो अपने मंदिर निर्माण कर सकते थे,
अपने धार्मिक आचरण के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन वो उनसे वापस ले ली गई थी। तो इस प्रकार से ये विभिन्न कार्य सम्राट के विभिन्न फरमान ये दिखाते हैं कि वो जो है इस्लाम धर्म को सर्वोच्च मानता था, उसकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था। तो दूसरा जो कार्य था वो था जजिया पुनः लगाना। जजिया पुनः लगाना। तो जजिया जैसे कि हमें पता ही है कि जजिया एक कर होता है जो गैर मुस्लिम जनता को उसकी जान माल की सुरक्षा के लिए सम्राट को देना पड़ता है। इसको 1564 में सम्राट अकबर ने हटा दिया था और ये निर्धारित किया था कि कोई भी व्यक्ति जजिया अदा नहीं करेगा और वो पूर्णतः बिना जजिया अदा किए ही जान माल से सुरक्षित है सम्राट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे 1679 में 1569 में 1669 में जो है जजिया को दोबारा लगा दिया गया था। 1564 में तो इसको हटाया गया था और अब इसको दोबारा से लगा दिया गया था। तो जजिया को पुनः लगाना भी औरंगजेब की धार्मिक नीति का ही मुख्य हिस्सा है, क्योंकि जजिया जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और उनकी जान माल की सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। विभिन्न इतिहासकार जिसमें सतीश चंद्रा, प्रोफेसर अतहर अली ये अपने विचार रखते हैं इस बारे में भी कि राजकोष खाली हो गया था, राजकोष को भरने के लिए शायद ऐसा किया गया था। और लेकिन इसके विपरीत प्रोफेसर एल श्रीवास्तव अपना ये मत देते हैं कि जजिया जो लिया जाता था वो उसको 3 श्रेणियों में बांट करके लिया जाता था। जैसे कि आय बांट दी गई थी दिरहम में कि जजिया लेने के लिए जिनके पास 200 दिरहम की संपत्ति है, 200 दिरहम की संपत्ति है, वो 12 दिरहम जजिया के रूप में देंगे। जिसके पास 200 से लेकर के 10,000 दिरहम की संपत्ति है वो 24 के दिरहम देंगे जजिया के रूप में, और जिनके पास 10,000 से अधिक है वो 48 दिरहम देंगे। तो ये अगर ये देखें, ये एक जो आंकड़े देखें, इन आंकड़ों के आधार पे तो हमें ये लगता है कि जो ये दिरहम की 12 दिरहम 24 दिरहम सालाना लिए जाते थे, ये कि 200 दिरहम की संपत्ति वाला 12 दिरहम देगा, तो ये तो बहुत ही कम है। और बहुत ही कम मात्रा में यदि ये जो है संपत्ति, ये धन इकट्ठा हो जाता है तो इसको औरंगजेब जो मुस्लिम थे, जो अपना काम, जो अपना गुजारा चलाने में काफ़ी मशक्क़त कर रहे थे, या जो गरीब मुस्लिम लोग थे, उनको जो है सहायता देने में लगाता है, ना कि राजकोष भरने में। तो इसमें जो है इस बात को भी हम नहीं मान सकते कि इसने अपना राजकोष भरने के लिए ऐसा किया होगा, अपितु लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा किया था। और उसके द्वारा परेशान किए जाने के कारण, जजिया लगाए जाने के कारण बहुत सारे लोग जो जजिया अदा नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इससे जो है औरंगजेब काफ़ी खुश हुआ था। तो औरंगजेब की ये खुशी जाहिर करती है कि वो जो है एक धर्मांध शासक था, इस्लाम का प्रभुत्व चाहता था और हिंदुओं पे जो है अत्याचार करके उसको खुशी मिल रही थी। तो इस प्रकार से जो है उसके द्वारा लगाया गया ये जजिया वित्तीय संकट से संबंधित नहीं था। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अलग अलग इसकी बात की जा रही है कि ये कट्टरपंथी उलेमा वर्ग को वो संतुष्ट करना चाहता था और ये एक ऐसी स्थिति थी उसके सामने जिसमें उसके साथ देने वाला जो है कोई उसका जो विश्वास पात्र वर्ग नहीं रहा था। यहाँ पे राजपूत लोग उसकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे, वो उससे दूर जा रहे थे। मराठों को वो संतुष्ट नहीं कर पाया था, दक्षिण में विद्रोहों में वो उलझा हुआ था। तो यहाँ पे उसके उलेमा वर्ग को ही तो उसको संतुष्ट रखना जरूरी था, तो उनको संतुष्ट करने के लिए शायद ही जजिया लगाया गया होगा। हालांकि वित्तीय संकट के तहत नहीं लगाया गया था, तो उस उलेमा वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए ये लगाया गया होगा। तो विभिन्न इतिहासकारों की ये धारणा थोड़ी सी सटीक लगती है, क्योंकि किसी न किसी का सहयोग तो सम्राट को चाहिए और उस सहयोग पक्ष की भावना से ही जो है उसने हिंदुओं पर ये कर दोबारा से लगाया था।
तो तीसरा हम बात कर लेते हैं हिंदुओं पर कर का अधिक भार। हिंदुओं पर कर का अधिक भार। तो जैसे कि औरंगजेब द्वारा व्यापारिक क्षेत्र में हिंदुओं पर अधिक कर लगाया जाना भी उसकी धर्मांधता को प्रदर्शित करता है। हिंदुओं पे कर का जो भार था वो बढ़ा दिया गया था मुस्लिमों की अपेक्षा। तो इसमें इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण को देख करके हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे उसने हिंदुओं के साथ जो है भेदभावपूर्ण नीति अपनाई, जो उसके धर्मांध होने को हम स्वीकार करने पे हमें मजबूर करती है। जैसे कि उसने 1665 में एक आदेश दिया। 1665 में दिए गए आदेश में जो है उसने हिंदू व्यापारियों के माल पर 5% कर लगाया, मुस्लिमों के माल पर 2.5% कर लगाया। और 1667 में एक और फरमान जारी किया उसने, तो उसमें जो है मुस्लिमों पर से इस कर को पूर्णतः हटा दिया गया, 0% हो गया और हिंदुओं पर ये ऐसे का ऐसे 5 का 5% लगाए रखा। तो इस प्रकार से जैसे कि हिंदू लोग थे उनको अपनी फसलों पर 20% देना पड़ता था, 20% नहीं 20वां भाग देना पड़ता था और मुस्लिमों को 16.5वां भाग देना पड़ता था। तो ये भी जो है एक गैप दिखा रहा है कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में कितना बड़ा जो गैप था औरंगजेब के समय में। एक और जो बात सिद्ध करती है कि जो टकसाल शुल्क लोग देते थे, हिंदुओं का टकसाल शुल्क 5% था और मुस्लिमों का वही 2.5% था टकसाल शुल्क। तो एएल श्रीवास्तव ये मानते हैं कि इस प्रकार से यदि हम इन करों को देखें तो इन करों के आधार पे भी हमें पता चलता है कि कैसे जो उसकी भेदभावपूर्ण नीति थी वो जो है अपने धर्म के लोगों के लिए जो है कितनी सुलभता भरी थी और हिंदुओं के प्रति कितनी कट्टर थी। लेकिन वहीं पे इसके खिलाफ में जादूनाथ सरकार कहते हैं कि ये कोई भेदभावपूर्ण नीति नहीं थी। वो एएल श्रीवास्तव के इस मत से सहमत नहीं है कि वो हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहा था, बल्कि वो जादूनाथ सरकार ये कहते हैं कि औरंगजेब की जो ये नीति थी, कर का जो अधिक भार था हिंदू जनता पे, मुस्लिमों पे कर का जो कम भार था, वो इस बात को साबित करता है। हमें इस तरह से देखना चाहिए उस बात को कि वो हिंदुओं की बजाय मुस्लिमों को चाहता था कि वो व्यापार में रुचि लें, तभी उनके जो लगाए गए कर थे उनके वो कम थे। इसी कारण से उन पे कम कर लगाए गए थे ताकि वो हिंदुओं की तरह ही व्यापार में, वाणिज्य में, कृषि में रुचि लें और उसकी तरक्की के लिए खूब मशक्कत करें, मेहनत करें। तो इस प्रकार से जो हिंदुओं पर कर का जो भार बढ़ाया गया था उसको जो है उसकी धर्मांधता की नीति से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। तो अगला जो रहा है वो अगला जो बात सिद्ध करती है उसकी धर्मांधता की नीति के विषय में, जिस बात को लेकर के भी काफी मतभेद हैं, हिंदुओं को सरकारी पदों से हटाना। हिंदुओं को सरकारी पदों से हटाना। तो इस प्रकार से हिंदुओं को सरकारी पद से हटाने की जो उसकी नीति थी ये भी भेदभावपूर्ण थी। और प्रोफेसर सरकार और दत्ता औरंगजेब की इस कार्यवाही को धर्म विरोधी बताते हैं कि ये जो उसका कृत्य था ये धर्म विरोधी था। धार्मिक कृत्य इसको हम नहीं कह सकते हैं, ये एक राजनीति से परिपूर्ण एक राजा जो है राजनीतिक पदों को उनके ओहदों के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार जो है देता है। तो इसको जो है राजनीति से जोड़ करके देखना चाहिए, ना कि धर्म से। तो 1671 में एक फरमान जारी किया उसने 1671 में एक फरमान जारी करके विभिन्न राजस्व विभाग के विभिन्न
पदों पर से हिंदुओं को हटा करके उसने मुस्लिमों की भर्ती की। लेकिन इसके विपरीत थोड़े समय में ही जब उसने देखा कि स्थिति डावाडोल हो रही है, तो एक अन्य फरमान उसने जारी किया और उस फरमान के तहत उसने हिंदुओं को वापस जो है उनके पद दे दिए गए राजस्व विभाग में। ऐसे ही जो है अन्य विभागों के लिए किया गया। उसने विभिन्न विभागों पर से एक बार तो हिंदुओं की संख्या में कमी कर दी, लेकिन जब उसको ये लगा कि उसने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो उसने इन सरकारी पदों पे वापस में हिंदुओं की जो है भर्ती कर ली। विभिन्न इतिहासकारों के मतों में इस बात को लेकर के भी काफी भेद रहा है कि औरंगजेब की ये नीति थी, धर्म से परिपूर्ण नीति थी। और इसके लिए अतहर अली अपने बयान देते हैं, वो कुछ एक डेटा प्रस्तुत करते हैं। प्रोफेसर अतहर अली जो है अपने एक आंकड़ों को समझाने के लिए एक टेबल का सहारा लेते हैं। वो बताते हैं कि जैसे कि शाहजहां कालीन वो लगाते हैं 1628 से 1658 तक का टाइम। फिर उसके बाद 1658 में जैसे कि औरंगजेब राजा बन गया था, और 1678 तक का, फिर 1679 से 1701 तक का। इसमें जैसे कि 5000 से ऊपर के जो मनसबदार थे, उनमें कुल जैसे कि 49 मनसबदार थे हिंदू। ये शाहजहां कालीन है, हिंदू इसमें 12 थे। और यदि परसेंटेज देखें तो हिंदुओं का परसेंटेज जो 24.5 रहा है। तो इस प्रकार से जो है ऐसे ही इसकी स्थिति यदि हम देखें, इसमें जैसे टोटल 51 पद थे और हिंदुओं के 10 थे और 19% रहा है। तो आगे इसका इसमें देखें कि 79 टोटल पद थे और हिंदुओं के 26 थे। तो औरंगजेब का जो समय था जिसमें धार्मिक नीति को हम पढ़ रहे हैं, जजिया को जब उसने खत्म किया था, तो हिंदुओं का विश्वास वो खो रहा था, उसमें जो है 32.1% था। तो यहाँ से 24.5 से लेकर के आगे 32.1, तो ज्यादा संख्या तो उसमें हिंदुओं की ही हुई। तो ऐसे ही हम 3000 से 4500 के मनसब के बारे में यदि हम देखें, यहाँ पे औरंगजेब के समय में 1658 से 1678 में ये 20% था और वो 27% हो गया था। यदि टोटल की हम बात करें कि जो ये टोटल था, तो ये जो 21.6 था ऑल ओवर। यदि हम देखें कि जो छोटे से मनसबदार से लेके 1000 से लेकर के ऊपर 5000 तक के जो मनसबदार थे, इनका टोटल करें यदि हम, तो वो 21.6% था। और आगे चल करके 1701 तक जो उसकी धार्मिक नीतियों के बावजूद भी उसमें 10% वृद्धि हुई थी। और यदि हम शाहजहां कालीन समय को देखें तो 22.4 है टोटल, और वो जो है 31.6 है। तो यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हिंदुओं को कम पद दिए गए थे या उनको उनके पद से निकाल दिया गया था। हालांकि कुछ एक राजपूत शासकों को उनके पदों से हटा दिया गया था, उनकी जगह पे जो 1000 से ऊपर के जो पद थे, मनसब थे, उन मनसबों पे 98 मराठा लोगों को दिए गए थे वो पद। और यहाँ पे राजपूतों को यहाँ पे उसने निराश जरूर किया था, लेकिन वो पद दिए तो हिंदुओं को ही गए थे। इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि जो हिंदुओं को दिए गए पद थे उसमें कमी की गई थी। कमी नहीं की गई थी, अपितु हिंदुओं के जो राजपूत शासकों के अलावा वो मराठों को दे दिए गए थे। तो थे तो वो हिंदुओं के पास ही। तो ये बात पूर्णतः गलत साबित हो जाती है कि हिंदू पदों में कटौती की गई थी या कमी की गई थी या हिंदुओं को सरकारी पदों से हटाया गया था। तो विभिन्न इतिहासकार इस बात को भी जो है इसकी भी गवाही देते हैं कि उसने वो पद मराठों को दे दिए थे राजपूतों के अलावा। और ये सब उसने किया था क्योंकि आगे उसको संभावना थी भविष्य में विभिन्न विद्रोह होने की। दक्षिण से भी वो जो है उसको विभिन्न विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा था, मराठे भी एकजुट हो रहे थे। तो उसके लिए जो है उसको किसी न किसी को तो अपने साथ विश्वास में रखना था, जिसके लिए जो है उसने मराठों को विभिन्न पद दिए। और यहाँ पे हिंदुओं को उसके पदों में कमी की गई, इस बात को जो है बिल्कुल ही गलत करार दिया गया है। प्रोफेसर अतहर अली ने उसने कहा है कि मराठों का अनुपात हिंदू अधिकारियों का आधा और कुल मनसबदारों का छठा था, यानी कि अब मराठों को सरकारी सेवा में लिया गया था। तो अगला जो पॉइंट है वो जो है ये बताता है कि हिंदू धर्म में परिवर्तन के लिए प्रलोभन देना, कि किस प्रकार से औरंगजेब ने धार्मिक नीति के तहत धर्म परिवर्तन करने वालों को विभिन्न प्रलोभन दिए थे।
धर्म में परिवर्तन के प्रलोभन। तो यहाँ पे जैसे कि जादूनाथ सरकार की मान्यता है कि औरंगजेब ने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाया था, और ऐसे ही एल श्रीवास्तव ये कहते हैं कि उसने विभिन्न हिंदुओं को प्रलोभन दिए थे कि यदि आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो जो है आपको करों से मुक्ति मिल जाएगी, आपको जो है अनुदान दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रलोभन दे के उनको जो है हिंदू बनाया गया था। लेकिन जो ये जादूनाथ सरकार हैं, इनका कहना है कि जबरदस्ती भी जो है मुख्य ओहदों पे नियुक्त व्यक्तियों को बलपूर्वक मुस्लिम बनाया गया था। उसमें ये उदाहरण देते हैं कि ये जो प्रलोभन थे ये ऊंचे ऊंचे पदों को लेकर के तो दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो मुख्य पदों पे नियुक्त व्यक्ति थे, जैसे कि मथुरा के गोकुल जाट को बलपूर्वक उसके परिवार सहित जो है मुस्लिम बना लिया गया था। और ऐसे ही बात की जाती है अजीत सिंह की। अजीत सिंह के पूरे परिवार को जो है बलपूर्वक जो मुस्लिम बनाने के उदाहरण मिलते हैं। और ऐसे ही सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया, और ऐसा न करने पे जो है उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार से जबरदस्ती बलात् धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई है औरंगजेब के समय में। पर ये सारी ही चीज़ें औरंगजेब के आदेशों के तहत ही की गई हैं। हालांकि उनको छोटे बड़े मनसबदार के लिए प्रलोभन दिए गए हैं। बहुत सारे अन्य जो चीज़ें हैं धर्म परिवर्तन के प्रलोभन दे करके ही उनको ऊंचा नीचा ओहदा मिलने के कारण ही जो है ये किए गए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया था। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति थी, उसके बहुत सारे आयाम, बहुत सारे चरण हमें देखने को मिले हैं। तो एक और बात जो है उसकी धार्मिक नीति में हम पढ़ लेते हैं, हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध। हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध। तो हिंदुओं पर बहुत सारे सामाजिक प्रतिबंध लाद दिए गए थे। हालांकि विभिन्न इतिहासकार इस बात को ये साबित भी कर रहे हैं साथ के साथ कि जो ये गतिविधियां थी उसकी ये धर्म विरोधी गतिविधियां न होकर के राजनीतिक भावनाओं से परिपूर्ण गतिविधियां थी। इसमें प्रोफेसर सतीश चंद्रा मुख्य रूप से अपनी बातें साबित कर रहे हैं। अथर हली हैं, वो अपने बयान दे रहे हैं, अपनी बातें साबित करने के लिए विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसके विपरीत जादूनाथ सरकार और जो एल श्रीवास्तव हैं वो इनको धर्मांध मानने के लिए अपने विचारों को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है एक अन्य पॉइंट कि हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध लाद दिए गए थे। सामाजिक प्रतिबंधों में यदि हम बात करें 1668 में जो हिंदुओं के जो धार्मिक मेले होते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, हिंदुओं के धार्मिक मेलों पर। और तीर्थ यात्रा कर दोबारा से लगा दिया गया था। अब तीर्थ यात्रा कर जो अकबर के समय में बंद कर दिया गया था, अब उसको दोबारा से लगा दिया गया था। तो प्रयाग में स्नान करने वाले हिंदुओं को भी अब कर देना पड़ता था, उस पे भी अब कर लगा दिया था। तो ये जो सामाजिक प्रतिबंध थे हिंदुओं पे ये बढ़ा दिए गए। पीछे हमने देखा कि उसने होली पर प्रतिबंध लगा दिया, अभी ये हमने देखा कि तीर्थ यात्रा कर जो है दोबारा से लगा दिया गया। प्रयाग में स्नान को यदि वो जाएंगे तो वहां पे उनको कर देना पड़ेगा। तो जजिया भी दोबारा से लगा दिया गया। तो ये जो सामाजिक प्रतिबंध थे वो जो है बढ़ा दिए गए थे, जिस कारण से हम ये उसकी धार्मिक नीति का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर सतीश चंद्र हैं वो इसको राजनैतिक स्थिति से जोड़ करके देखने के लिए ही जो है अपने विचार प्रकट करते हैं कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी धर्म अंधता से परिपूर्ण न होकर के राजनीतिक ओहदों से जुड़ी हुई थी, राजनीतिक तरीके से जो है वो अपने प्रतिक्रियाएं कर रहा था, उसको धार्मिक रंग रूप में
संजो करके हमें नहीं देखना चाहिए। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के बहुत सारे चढ़ते उतरते आयामों को हमने देखा, जिसमें बहुत सारे ऐसे कृत्यों को हमने देखा जिसमें औरंगजेब ने सामाजिक सुधार के लिए ऐसा किया हो। जैसे कि सामाजिक सुधार के रूप में हमने देखा कि उसने विभिन्न प्रकार की नशीली वस्तुओं के सेवन पे प्रतिबंध लगा दिया, वेश्यावृत्ति पे प्रतिबंध लगा दिया, और उसने जो है अपने धर्म की सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए भी काफी कार्य किए थे। जैसे कि उसके उन कार्यों में यदि हम देखें, कलमा खुदवाना, सिक्कों पर से बंद करवा दिया था, और अपना जो राज सिंहासन से इलाही संवत की जो शुरुआत की थी, और जो एक और जो राजपूतों के लिए, हिंदुओं के लिए अच्छा काम किया था, जो तुला दान पे उसने प्रतिबंध लगा दिया था, और जो पहले अकबर के समय में शुरू की गई झरोखा दर्शन की पद्धति थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उन कार्यों को भी हम जो है अनदेखा नहीं कर सकते, और उन कार्यों को मद्देनजर रख के और उसके द्वारा जो किए गए मुख्य अध्यादेश हैं पारित, उनको देख करके हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि हालांकि औरंगजेब द्वारा जो उसकी नीतियां थी उसको इस्लाम धर्म की सर्वोच्चता साबित करने के लिए उसने ऐसा किया था। उसका उसके जो विचार थे कोई सारे ही लोगों को हिंदू बनाने के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उन गतिविधियों को अनदेखा नहीं कर सकते जिसमें उसने विभिन्न कोशिशें की हिंदुओं को बलात् मुस्लिम बनाने के लिए। चाहे वो जजिया को पुनः लगाना था, चाहे वो हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए दिए गए आदेश थे, हिंदू विद्यालयों के रूप में, स्कूलों के रूप में यूज होने वाले जो मंदिर थे उनको तोड़वाना था, उनकी जगहों पे मंदिरों को बनवाना था। इतने सारे मंदिर तोड़े गए। यदि थोड़ी बहुत संख्या में मंदिर तोड़े गए होते तो वो हम ये मान लेते कि उसकी जो प्रतिक्रियावादी नीति थी उसके तहत नहीं हुआ था, लेकिन बहुत अधिक संख्या में मंदिरों का तोड़ा जाना, जजिया को पुनः लगाना, हिंदुओं पर करों का भार अधिक बढ़ा देना, एक बार राजस्व विभाग से हिंदुओं को हटा देना, दोबारा से लगा देना, और फिर धर्म में परिवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार के दिए गए जो प्रलोभन थे, या फिर हिंदुओं के जो ऊपर सामाजिक और धार्मिक जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो उन सब बातों को देख करके जो है हम ये मान भी लेते हैं कि औरंगजेब धर्म के प्रति अंधा शासक जरूर था, और ये बातें उसको धर्म के प्रति अंधा साबित करती हैं। लेकिन यदि प्राथमिक अध्यादेशों को देखें तो उनको देख करके ये लगता है कि उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो हैं सुधार के लिए भी की गई थी, सुधारवादी कार्यों के लिए भी की गई थी। तो इस प्रकार से जो उसके जो ये कार्य थे व्यक्तिगत निर्णय के परिणाम थे। आवश्यकता अनुसार वो इस्लाम का कवच ओढ़ लेता था और परिस्थितियों बस मंदिर तोड़ने की मनाही करके उन्हें अनुदान भी दे देता था। तो इस प्रकार से उसने बहुत ही ऐसे कार्य किए जो उसको धर्मांधता अनुरूप साबित करते हैं, परंतु ये कार्य उसके राजनीति से प्रेरित थे। राजनीति से प्रेरित होकर के ही हालांकि उसने कुछ एक कार्य किए थे, लेकिन फिर भी वो कार्य उसको धर्मांध साबित कर देते हैं। तो इस प्रकार से औरंगजेब की धार्मिक नीति को हमने पढ़ा, और औरंगजेब की धार्मिक नीति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब की राजपूत नीति और औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार, ये टॉपिक रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।